नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरपी स्टडी हब में। आज हम फिर से 2022 भौतिक विज्ञान प्रश्न पत्र सेट 6 जीएफ को हल करेंगे, जिसमें हम फिर से एक बार पुनः कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे जो परीक्षा में पूर्ववत आ चुके हैं। तो ये भविष्य के लिए भी बहुत ही उपयोगी हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या है कि श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के प्रकाश का अधिकतम विचलन होता है। ऑप्शन है बैगनी, लाल, पीला, हरा। तो जैसा कि हमें पता है कि बैगनी रंग की चाल सबसे कम होती है प्रिज्म में, इसलिए बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? बैगनी। ठीक है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम मान लीजिए ये हमारे पास कोई प्रिज्म है, ठीक है, ये 1 नंबर प्रश्न में ये मान लीजिए हमारे पास कोई प्रिज्म है और प्रिज्म में ये मान लीजिए कोई श्वेत प्रकाश आ रहा है, सूर्य का श्वेत प्रकाश। तो इस प्रकाश को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या होता है, अपने घटक रंगों में क्या होता है, वियोजित हो जाता है। ठीक है, तो सबसे ऊपर कौन होता है? लाल होता है, और सबसे नीचे कौन होता है? यहाँ पर सबसे नीचे जो होता है वो बैगनी होता है। तो बैगनी का जो विचलन होता है, देखिए आप, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, और जो लाल होता है, लाल का विचलन सबसे कम होता है। और ऐसे ही हमारा विबग्योर होता है, बैगनी के बाद इंडिगो, और इसी सीरीज में क्या होता है, विबग्योर होता है। ठीक है, बैजनी, हापी नाला। तो आप बताइए सबसे कम पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा विचलन किसका हो रहा है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर कि सबसे नीचे कौन आ रहा है? बैगनी आ रहा है। तो बैगनी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। तो आपको पता है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। और कोई आपसे पूछे साउंड, ध्वनि कैसी तरंगे हैं, तो ध्वनि हमारी क्या होती हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया वैद्युत चुंबकीय तरंगे, तो ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, सुरंग और गर्त के रूप में या माध्यम में आगे बढ़ती हैं। तीसरा प्रश्न है, कुंडली के सिरों पर 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित करने पर 80 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। कुंडली का प्रेरण प्रतिघात होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर वोल्टेज और करंट दी हुई है, दो चीजें दी हुई हैं। वोल्टेज आपका 40 वोल्ट दिया हुआ है और करंट आपका 80 मिली एम्पियर दिया हुआ है। तो इसको हम लिख लेते हैं, जो 2 नंबर प्रश्न है हमारे पास। ठीक है, क्या है इसमें? वोल्टेज हमारे पास कितना है? 40 वोल्ट है, और जो करंट है हमारे पास, धारा जो है वो कितनी है? सॉरी, 80 मिली एम्पियर। तो हमें पता है कि हमें प्रेरण प्रतिघात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? प्रेरण प्रतिघात। प्रेरण प्रतिघात को हम किससे लिखते हैं? एक्सेल से। और चूंकि यहाँ पर ना ओमेगा दिया हुआ ना यल दिया हुआ है, तो प्रेरण प्रतिघात किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पर आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और आर बराबर क्या होता है? वी अपान आई। यहाँ से वी का मान कितना दिया हुआ है? 40 वोल्ट, और यहाँ पर 80 मिली एम्पियर है। ठीक है, तो 80 मिली एम्पियर को हम एम्पियर में बदल लेंगे। 80 गुणे 10 की घात -3 एम्पियर हो जाएगा। चूंकि हम दोनों मात्रक एसआई यूनिट में लिखेंगे और मिली एम्पियर छोटी यूनिट है, तो इसको भी एसआई में ले जाकर हम एम्पियर कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 80 गुणे 10 की घात -3। अगर हम इसको काटेंगे तो 2 बार आ जाएगा। ये 10 की घात -3 ऊपर जाएगा तो 10 की घात +3 हो जाएगा, और +3 का मतलब कितना होता है? 1000, और बटे में 2, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 500 ओम। ठीक है, इसका उत्तर आपका कितना आ जाएगा? 500 ओम। अब यहाँ पर हम ऑप्शन मैच करवाते हैं कि इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है। 500 ओम आया है उत्तर हमारा, तो ये ऑप्शन है हमारा चौथा सही। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है आपके पास, 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक क्या होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 0 केल्विन ताप पर जो अर्धचालक होते हैं वो बिल्कुल विद्युत रोधी यानी कुचालक की तरह व्यवहार करने लगते हैं। तो इसका हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न हम देखते हैं कि निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है, न्यूनतम डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य वाला कण कौन सा होगा? सबका वेग क्या है? समान है। तो न्यूनतम डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य उसकी होगी जिसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सूत्र क्या होता है? लैम्डा बराबर एच अपान पी। ठीक है, और इसी को लिख सकते हैं एच अपान एम बी। तो वी सबका समान है, यानी वी से हमें कोई मतलब नहीं।
तो लैम्डा कम किसका होगा? जिसका यम ज्यादा है। तो देखते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण और न्यूट्रॉन। तो आपको पता है कि इसमें सबसे कम द्रव्यमान किसका, सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका होता है? अल्फा कण का होता है। किसका होता है? अल्फा कण का। तो इसका द्रव्यमान ज्यादा होगा तो इसकी तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी? सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, तो न्यूनतम डी ब्रोगली का तरंग दैर्घ्य का कौन सा हो जाएगा? अल्फा कण। इसको हम यहां पर भी चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न क्या है? डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर क्या होता है? एच अपान पी, जहां पर एच प्लांक नियतांक है और जो पी है हमारे पास, पी हमारे पास क्या है? पी हमारे पास संवेग है। इसको लिख सकते हैं एच अपान एम बी। चूंकि वी सब में क्या है? समान है, तो वी कोई फर्क नहीं डाल पाएगा। एच अपने आप में नियतांक होता है तो एच भी कोई फर्क नहीं डाल पाएगा। तो लैम्डा निर्भर किस पर करेगा? किस पर डिपेंड करेगा? 1 अपान यम पर। जिसका यम ज्यादा होगा उसका लैम्डा कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का यही मतलब है कि ये बढ़ेगा तो ये वाला घटेगा, ये वाला घटेगा तो ये वाला बढ़ेगा। अब सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका होता है? सबसे ज्यादा द्रव्यमान है अल्फा कण का, दिए गए ऑप्शन में। तो अल्फा कण का द्रव्यमान ज्यादा है, इसलिए अल्फा कण से संबंधित तरंग दैर्घ्य क्या होगी? सॉरी, यहाँ लैम्डा होगा। तरंग दैर्घ्य क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन। ठीक है, फिर अंतिम प्रश्न देखते हैं। व्हीटस्टोन सेतु पर एक प्रश्न आया है। संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रत्येक भुजा तथा धारामापी का प्रतिरोध R ओम है। आंतरिक प्रतिरोध नगण्य वाली बैटरी के सिरों के बीच प्रतिरोध होगा। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों ऑप्शन आप देख लीजिए, 0.5 R, 4 R और 2 R। ठीक है, तो आपको पता है कि व्हीटस्टोन सेतु हमारा कैसे बनता है। अगर हम इस प्रश्न को हल करें तो व्हीटस्टोन सेतु तो ऐसे बनेगा, ये हमारा P मान लेते हैं, फिर ये हमारा Q हो जाएगा, बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है और ये हमारा क्या हो जाएगा? R हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सही बना नहीं है। सबका प्रतिरोध कितना दिया हुआ है? R ओम दिया हुआ है और आपको दिया गया है कि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो जब व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित होता है तब इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी धारा नहीं जाती है, यानी ये गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा? नगण्य हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बचेगा हमारे पास केवल 4 प्रतिरोध। तो आप लोग देखिए, जब इसका कोई मतलब नहीं है तो इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, ये निकल जाएगा। R ओम और R ओम किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? R प्लस R बराबर 2R। नीचे वाले भी R और R श्रेणी क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? R प्लस R बराबर 2R। अब आप देखिए, यदि इन दोनों को हम एक साथ जोड़ दें तो ये ऐसे हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2R, ये हो जाएगा हमारा 2R। और ये दोनों किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट क्या होता है? दोनों को गुणा कर लें और नीचे दोनों को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, अगर हम दोनों को गुणा करेंगे तो 2R इंटू 2R और ये 2R 2R 4R हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4R स्क्वायर अपान 4R। ये कट जाएगा, हमारे पास R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? R। तो हम इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा R आ रहा है। तो ये हमारा आ रहा है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारा? ये दूसरा वाला ऑप्शन सही आ रहा है। तो R ओम इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम बहुविकल्पीय तक ही सीमित रखते हैं अपने आप को। थोड़ा इसमें हम और देख लेते हैं, 2 प्रश्न और देख लेते हैं, ये भी बहुविकल्पीय जैसे हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंग दैर्घ्य से क्या तात्पर्य है? तो देहली तरंग दैर्घ्य वह न्यूनतम तरंग दैर्घ्य होती है जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करवा सकती है। यानी अगर उससे कम तरंग दैर्घ्य का कोई प्रकाश गिरता है तो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर नहीं निकलेंगे, तो वह न्यूनतम तरंग दैर्घ्य होती है जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करवा सकती है। ये भी देखिए बहुविकल्पीय जैसा है। हाइड्रोजन परमाणु के वर्णक्रम में कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में होती है? तो ये होती है लाइमन सीरीज। कौन सी होती है? लाइमन श्रेणी। कौन सी? लाइमन श्रेणी। ठीक है, तो वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहे हम। आशा करते हैं कि आज का आपको समझ में आया होगा और ऐसे ही आप चैनल से जुड़े रहिए और आपको कुछ ना कुछ टिप्स और ट्रिप्स पर डे वीडियो के रूप में मिलती रहेंगी। धन्यवाद।